Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फिट एंड मज़े में और बहुत अच्छे से आपकी लाइफ जा रही होगी। अच्छा, हमारे बच्चे जो होते हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको बहुत अच्छे से जो है वो उनकी तरबियत करें, उनकी ज़ात के रोशन पहलुओं को बाहर लेके आएँ और उन्हें एक अच्छा और इंसान बनाएँ। तो जब हम उनकी इस चीज़ में हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जो बड़े होते हैं ना, वो हमें गाइड करते हैं कि आप इस तरीके से कर लो करते हैं, और उनको जो है वो अपने तरीके की पेरेंटिंग करने की कोशिश करते हैं, लाइक जिस तरीके से उन्होंने हमें रेज़ किया होता है। तो ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने जिस तरीके से हमें बहुत अच्छे से बड़ा किया, बहुत अच्छी तरबियत की, बहुत अच्छा सब कुछ किया, इवन कि हम ज़िंदगी में कामयाब भी हो गए। जिस तरीके से वो हमें देखना चाहते थे, जो चीज़ें चाहते थे कि हम करें, हम वो करना भी शुरू हो गए। फुली डिसिप्लिन्ड, वेल मेंटेन्ड लाइफ हो गई। बट कहीं पे ना मुझे ऐसे लगता है कि वो पेरेंट्स कामयाब करने में तो कामयाब हो गए, बट वो हमें इमोशनली बहुत वीक कर गए कि हम जो है ना वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फ़ौरन हर चीज़ पे इमोशंस दिखा देते हैं, उनके इमोशंस ट्रिगर्ड हो जाते हैं। और कुछ जो होते हैं ना, जिन्होंने अपने ऊपर इमोशन लेस होने का कि मुझे कोई फीलिंग्स ही नहीं है, अपने ऊपर चादर चढ़ा लेते हैं। अंदर से उन्हें हर चीज़ फ़ील होती है, हर एहसास महसूस होता है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर से इस तरह शो करते हैं जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब क्या होता है कि पेरेंटिंग उनकी भी है, और हम जो है ना, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं इसी चीज़ पे बात करने वाली हूँ, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग और मॉडर्न पेरेंटिंग के बारे में। तो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में अब क्या होता था, सबसे पहले जो चीज़ आती थी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में, वो ये थी कि मैंने जो बोला है ना वही करना है, बस सो कह दिया सो कह दिया। जबकि मॉडर्न पेरेंटिंग में ये होता है कि मैं उसे समझाऊंगी उस चीज़ के बारे में, बट शी स्टिल हैव अ चॉइस, कि उसकी अपनी भी मर्ज़ी है। जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में होता था कि रिस्पेक्ट इन वन साइडेड, इन वन वे। तो बड़ों की, मैं तो बड़ा हूँ, मेरी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट इन मॉडर्न पेरेंटिंग आई हैव टू रिस्पेक्ट माई चिल्ड्रन। मम्मा आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, दे रिलेट, क्योंकि किड्स आर स्मार्टर टुडे। तो उनको फ़ील होती हैं चीज़ें। अच्छा, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में क्या होता था कि पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, बस कुछ भी हो जाए। लेकिन जो मॉडर्न पेरेंटिंग है उसमें क्या है कि पढ़ाई में अच्छा हो, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, फिज़िकली, एंड शी हैज़ टू बी फिट, सोशली कनेक्टेड एंड स्किल्ड पर्सन। और अगर जेंटल पेरेंटिंग को ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया जाए, तो आप देखेंगे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जो है वो बहुत सारे मसाइब से गुज़रे, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से आए हुए मसाइब थे। उनके चचा, उनकी अम्मा, उनके जो दादा थे, उन सब ने उनसे नहायत शफ़क़त वाला और प्यार मोहब्बत वाला सलूक किया था। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखा जाए, तो उन्होंने भी बच्चों के साथ ना बहुत नरमी शफ़क़त से पेश आए थे, इमाम हसन और हुसैन के साथ। लेकिन जो भी उनको तैयार किया था मोहब्बत से, शफ़क़त से, और जो भी उनको मसाइब पहुँचे थे वो अल्लाह की तरफ से थे, और उनको मालूम भी था आएंगे। तो उन्होंने ना सिर्फ़ मोहब्बत दी, प्यार दिया। हमें कोई भी उनकी सीरत तैयबा में ना एक मिसाल भी कहीं ऐसी नहीं मिली कि उन्होंने डांटा हो, झिड़का हो। इवन कि उनके जो ग़ुलाम थे अनस बिन मालिक, वो भी बहुत जो है वो छोटी उम्र में थे। तो उनकी हदीस है कि उन्होंने मुझे आज तक ना डांटा, ना मना किया। इवन कि कोई चीज़ मैं तोड़ देता था तो उस पे भी उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं बोला। तो ये जो है वो जेंटल पेरेंटिंग हमारा दीन हमें सिखाता है। तो अगर कुछ लोग जो नए पेरेंट्स हैं, जो माएँ इस चीज़ में स्ट्रगल कर रही हैं कि वो अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश कर रही हैं, अच्छी माँ बनने की, और जो बाप इस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। और मुझे दीजिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।